तो दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 जो अध्याय है हमारा पहला अध्याय और विषय का नाम है पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक, देखिए यह वीडियो मुख्य रूप से छठी कक्षा और यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जितने भी नौकरी की परीक्षाएँ उन सभी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। ठीक, पहला हमारा चैप्टर का नाम है विविधता की समझ, यानी कि भारत में कौन कौन से विविधताएं पाई जाती है, कौन कौन से भिन्नताएं पाई जाती है, उन सब की समझ। ठीक, तो देखिए हम अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, क्योंकि परिवार बहुत सारे परिवारों के समूह से ही समाज बनता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपने विद्यालय अपने आप में एक खाली जगह की तरह होता है। किसकी तरह होता है? समाज की तरह होता है विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे समुदाय के लोग आते हैं। तीसरा क्या है, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी कब मिली। तो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये तो हम सभी जानते ही हैं। भारत देश गणतंत्र कब हुआ, यानी कि भारत देश में संविधान लागू कब हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसे भी हम सभी जानते हैं। अगला हमारा देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको यूज आएंगी बाद में, ठीक, इसी चैप्टर में, इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए वैसे तो इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अभी परिवेश में चल रहा है। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देश का दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो देश का दो पर्यायवाची शब्द होता है मुल्क और वतन। ठीक, अगला हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ना मिले तो मैं बता दे रहा हूँ, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन अगर ना मिले तो। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आठवां क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में क्या है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं अगर आपके सामने कॉपी और पेन हो तो। देखिए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, 7 स्थलीय सीमा पर और 2 जलीय सीमा पर। अभी हम विस्तार से बात करेंगे नीचे में। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है मासिन राम और चेरापूंजी है। ये दोनों राज्य मेघालय के, ये दोनों एरिया मेघालय के राज्य में है। और मेघालय कहाँ है? भारत में, हमारे भारत में। अब देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत कितने धर्मों का जन्म स्थान माना जाता है? भारत में कितने धर्मों का जन्म हुआ है? तो भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ है। पहला हिंदू, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध और चौथा सिख धर्म। इन 4 धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। पांचवा क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म कितने भागों में बांटा गया है? तो इस्लाम धर्म, जिसे आप मुस्लिम धर्म भी कहते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिख धर्म कितने भागों में बांटा गया है? तो सिख धर्म जो पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर इनके लोग पाए जाते हैं, ये कितने धर्म, 2 भाग, सॉरी, इनको 2 भागों में बांटा गया है, निरंकारी और नामधारी। बौद्ध धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, हीनयान और महायान। अगला है जैन धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत हैं। और इसका पवित्र स्थान कहाँ पे है? मंदिर। अब देखिए इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है और पवित्र स्थान, यानी कि कहाँ पे ये पूजा पाठ उपासना करने जाते हैं? तो इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ का नाम है कुरान शरीफ, और ये जाते हैं मस्जिद। ठीक, इसे आप दरगाह भी कहते हैं। ईसाइयों, जिसे आप क्रिश्चियन भी कहते हैं, का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, और इनका पवित्र स्थान है चर्च, ये चर्च जाते हैं। सिखों का धार्मिक ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक ना, और गुरु ग्रंथ साहिब, और इनका पवित्र स्थान है, मतलब ये गुरुद्वारा जाते हैं पूजा करने के लिए। अगला है हमारा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है आगम सूत्र। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है
त्रिपिटक। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक शामिल हैं। और जो इन तीनों पिटकों को पढ़ लेता है उसे त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है, यानी कि त्रिपिटकों का आचार्य, त्रिपिटकाचार्य। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी जिसे यहूदी कहते हैं, जेंदा अवेस्ता इनका पवित्र ग्रंथ का नाम है। ठीक। अगला है हमारा सरहुल कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल झारखंड में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। छठ उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है मुख्य रूप से, वैसे तो छिटपिट बहुत से राज्यों में मनाया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का बिहू है। उसके बाद तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में ओणम मनाया जाता है। अगला है हमारा गरबा और डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरबा और डांडिया दोनों गुजरात में मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है। अगला है हमारा भरतनाट्यम, काफ़ी फेमस नृत्य है भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। अगला है हमारा कथक। देखिए कथक होता है एक और एक होता है कथकली, तो कथकली केरल का है और कथक है उत्तर प्रदेश का नृत्य। ठीक। नागालैंड का प्रमुख नृत्य क्या है? तो नागालैंड का प्रमुख नृत्य है चांगलो, चांगलो। अगला है हमारा 37 नंबर दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन क्या है? तो दक्षिण भारत के लोग अक्सर इडली, डोसा और सांभर, ये तीन चीज़ों का जो है नाश्ते के रूप में खाते हैं। झारखंड का पारंपरिक भोजन क्या है? तो डुस्का, झारखंड के लोग डुस्का खाते हैं। पंजाब का पारंपरिक भोजन क्या है? तो पंजाब का पारंपरिक भोजन है सरसों का साग और मक्के दी रोटी, हम लोग कहते हैं ना मक्के दी रोटी और सरसों का साग। अगला है हमारा गुजरात का पारंपरिक भोजन क्या है? तो गुजरात में ढोकला खाया जाता है सुबह को। महाराष्ट्र में बड़ा पाव खाया जाता है बड़े चाव से। केरल में अवियल खाया जाता है। ठीक है ना। देखिए इन सभी चीज़ों का अगर दूसरे शायद भी कहीं पे पाएंगे, तो बड़ी मेहनत से खोज खोज के लिखा हूँ। ठीक ना। आंध्र प्रदेश का पारंपरिक भोजन क्या है? तो आंध्र प्रदेश के लोग हैदराबादी बिरयानी और हलीम, इन दो चीज़ों का सेवन करते हैं सुबह को। नागालैंड तथा सिक्किम का पारंपरिक भोजन है मोमोज। मोमोज आप खाए होंगे तो ठीक, नहीं है तो खा लीजिएगा कभी जाइएगा तो। बंगाल का पारंपरिक भोजन है माछ भात, माछ भात, सूखा माछ भात खावी। ठीक ना, ऐसा ही उन लोग बोला जाता है। दिल्ली का पारंपरिक भोजन क्या है? तो चिकन तंदूरी, ये देखिए तंदूरी चिकन। दिल्ली जो है ना हमेशा आगे रहता है इन सब चीज़ों में, खाने पीने में। भारत का शासकीय भाषा कौन सा है? तो भारत का शासकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्त, लेकिन राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए हम लोग का हिंदी। ठीक ना। इस पर आप क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। भारत देश में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत देश में लगभग 1700 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक ना। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गया है या फिर रखा गया है? तो 22 भाषाओं को भारत के संविधान में रखा गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा 1953 में बना था। ठीक, 1953 में। घाघरा चोली और ओढ़ने किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? यानी परिधान मतलब होता है ड्रेस, पहनने वाला ड्रेस। तो यह राजस्थान और गुजरात की महिलाएं पहनती हैं। राजस्थान और गुजरात की महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी। ठीक। फिरन किस राज्य का पारंपरिक ड्रेस है? तो फिरन जो है जम्मू कश्मीर की महिलाएं पहनती हैं। अब देखिए स्तंभ 1 को बी से मिलान करना है। नृत्य एक तरफ है यानी कि डांस, फोक डांस, और एक है राज्य। ठीक, तो लोक नृत्य और डांस का मिलान करना है राज्य का। देखिए भांगड़ा कहाँ पे पंजाब में मनाया जाता है? पंजाब का नृत्य छऊ नृत्य, जिसे छौवा नाच भी कहा जाता है, यह झारखंड का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चांगलो कहाँ का है? तो चांगलो आपका नागालैंड का है। उसके बाद गरबा और डांडिया रास, ये दोनों गुजरात की हैं। ठीक, डांडिया रास तो नहीं दिया लेकिन गरबा को गुजरात का है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला है हमारा परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार की परिभाषा दीजिए। देखिए परिवार क्या है? समाज की पहली इकाई है, समाज की पहली इकाई है जिसमें हम, माताजी, पिताजी, चाचाजी, दादाजी और अन्य सारे परिवारों के नाम दे सकते हैं इसी प्रकार। ठीक ना, चाची जी, ताऊ, इन सभी की परिवार के अंग होते हैं। हम सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। इसे आप और भी बढ़ा कर लिख सकते हैं कि परिवार में ही सबसे पहली शिक्षा दी जाती है शिष्टाचार और गुण की। ठीक, आप इसे जोड़ सकते हैं। अगला क्या है? समाज किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? तो समाज अनेक परिवारों का एक समूह होता है अनेक परिवार मिलकर ही ना समाज बनता है जी।
तो समाज क्या होता है? अनेक परिवारों का समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक कुल भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसे ही परिवार कहा जाता है। ठीक, आप जहाँ तक हो सके मेरी भाषा को प्रयोग कीजिए, लेकिन आप अपनी भाषा को भी मिक्स कीजिएगा। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तो संविधान की 22 भाषाएं हैं, उसमें आपको 5 ही को नाम लिखने बताए हैं हम। ठीक, इसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं, तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, संथाली, गुजराती, पंजाबी, इन सभी के नाम दे दिए। आप चाहे जितना भी लिख सकते हैं लिखिए, पढ़ने में कोई कमी नहीं, जितना हीरोगिरी देना है पढ़ाई में दीजिए। ठीक ना। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। इससे पहले जो है आपका आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। यह अंग्रेजों का द्वारा दिया गया नाम था। मद्रास को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जिसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो आपका तमिलनाडु का एरिया है वो मुख्य रूप से आता था उस जमाने में। ठीक, अगला है हमारा देश के विभिन्न राज्यों के 5 प्रमुख नृत्यों का नाम लिखें। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, छऊ नृत्य झारखंड। अगला है बिहू, जो है आपका असम में खेला जाता है, गरबा गुजरात में खेला जाता है, घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, चांगलो नागालैंड का है, और यक्षगान कर्नाटक। ये 10 के नाम लिख दिए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखिए ये 22 भाषाओं को लिखा गया है, उन सभी के नाम मैंने दे दिए हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक, इसे पढ़ के आप खुद पढ़ लीजिएगा, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, मैं आपका टाइम जितना कम लगे टाइम उतना ही मैं लेना चाहता हूँ। विद्यालय समाज का लघु रूप है। कैसे? देखिए, जो हमारा विद्यालय होता है ना, स्कूल, वह समाज का छोटा रूप है। क्यों? क्योंकि हाँ, सच है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के, अलग अलग धर्मों के, जाति के, अलग अलग भाषा के, संस्कृति के लोग यहाँ पे एक साथ बच्चे पढ़ने आते हैं। इन सब के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, जो एक समाज की तरह रूप ले लेता है। ठीक, भारत में अनेकता में एकता दिखाई देती है। कैसे? देखिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत में अनेकता में भी एकता दिखाई देती है। क्यों? भारत में अनेक प्रकार के विविधता पाई जाती है। भाषा में अनेक प्रकार के लोग भाषा बोलते हैं, अनेक प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, अनेक प्रकार का पहनावा है, अनेक प्रकार की संस्कृति है, अनेक प्रकार के लोग पेशा करते हैं, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई चाकरी करता है, खान पान अलग अलग है, कहीं पे इडली डोसा चलता है, कहीं पे चिकन तंदूरी, तो कहीं पे सरसों दी रोटी साग चलता है। ठीक है, यहाँ पे सभी कुछ अलग अलग है, परंतु इन सब के बावजूद हम भारतीयों में एक खून दौड़ता है, एक रग दौड़ता है जो भारतीयता का बोध कराता है। इसे ही हमें भारतीयता जो है अनेकता में एकता के सूत्र में बांधे रखता है। हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि हमें अनेकता में एकता की सीख मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि हम सभी सबसे पहले क्या हैं? भारतीय। हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया नहीं, इंडिया भूल के भी मत बोलिए हमारे देश को। आप अगर बोलते हैं दोस्त, तो इंडिया शब्द का प्रयोग मत कीजिए। इंडिया अंग्रेजों की दी हुई भाषा है, हम लोगों को बोला जाता है ब्लडी इंडियन फूल। आप इंडिया के मत भारत नाम लीजिए यार, कितना अच्छा नाम है भारत हमारा। तो हम रहें या ना रहें, भारतीय रहना चाहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।